बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल हमारे घर में बहुत ही शौक़ से और खाए जाते हैं, और सर्दी में तो ये बहुत ही ज़्यादा बनते हैं ना, तो इसलिए मैं आज अपने किचन में बना रही हूँ गुड़ वाले चावल, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए मैंने चावलों को भिगो दिया, गुड़ भी मैंने ले लिया है, और ये इलायची और लौंग और दालचीनी मैंने रख ली है, ठीक है। और ये है नारियल को मैंने काट के रख लिया है, ये है मेवे, और साथ में मैंने ले लिए सौंफ। तो इतना ही हमें सामान चाहिए था आज की हमारी रेसिपी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया, इसमें मैंने पानी डाल दिया। तो जब पानी को बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे चावल। सबसे पहले हमने करने हैं चावलों को बॉयल। तो पहले चेक कर लेते हैं पानी गर्म हुआ या नहीं। ये देखें पानी उबलना शुरू हो गया, तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावलों को मैंने आधे घंटे से 1 घंटा हो गया तकरीबन मैंने भिगो के रखा हुआ है। चम्मच हिला के ना तो ढक्कन दे देंगे हम, ताकि कि जब चावलों को बॉयल आएगा ना तो फिर हम इसे चेक करेंगे। बार बार चम्मच नहीं हिलाते चावलों में, चावल टूट जाते हैं। ये देखिए बॉयल आ गया ना चावलों में, तो अब फिर हम चम्मच थोड़ा सा हिला लेंगे इसके अंदर। तो चावल इतने आपने बॉयल करने हैं कि बस एक कनी रह जाए, ताकि हम इसे दम दे सकें। और थोड़ा सा हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे, इससे ना फिर चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम चावलों को उतार के साइड पे रख लेते हैं। चावल हो चुके हैं। तो मैंने कढ़ाई को रख लिया है। अब हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी इसकी चाशनी बनाने के लिए ना। हाँ बस इतना सा, थोड़ा सा चम्मच हिला लेते हैं। बस 3 से 4 मिनट में ये बन जाती है। कि देखें ये ऊपर ये जो झाग आती है ना, ये मैल होती है सारी। जब ऐसे ऊपर झाग आ जाए ना, तो इस झाग को ना सारी को आपने उतार लेना है, क्योंकि ये सारी मैल होती है, मट्टी होती है। अगर ये आप झाग नहीं उतारोगे तो चावलों में से ना अजीब सी मट्टी की ना अजीब सी मट्टी मट्टी सी महसूस होती है। तो ये सारी झाग आपने अच्छे से उतार लेनी है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल थोड़ी भी ना रह जाए, सारी उतार लेनी है। तो चलें ये उतर गई है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कढ़ाई को मैंने रख दिया। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल, और इसमें जो इलायची और लौंग और दालचीनी और बादियान का फूल है हमने वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, फिर मैंने इसमें डाला है। थोड़ा सा इसे हिलाएंगे। बस 1 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना, ज़्यादा नहीं करना। तो अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ को। और अब हम इसमें डाल देंगे नारियल, जो हमने काट के रखा हुआ है ना, नारियल को भी डाल देंगे। बस 1 मिनट करके ना इसे, तो इसमें हम डाल देंगे जो गुड़ की चाशनी हमने बना के रखी हुई है ना, इसको डाल के हम 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। चलें ये हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो चावलों को आपने आराम से इसमें ऐसे हिलाना चम्मच के साथ ना। ज़ोर ज़ोर से अगर आप चम्मच मारेंगे तो चावल टूट जाएंगे। आराम आराम से इसमें आपने चावलों को मिक्स करना है, बिल्कुल ऐसे। और आंच आपने कम नहीं रखनी, ठीक है। आंच ज़्यादा पे आपने ऐसे चावलों को बनाना है।
तमाम चावलों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जो पानी पानी सा लग रहा है ना, उसे हम थोड़ी देर खुश्क कर लेंगे दम देने से पहले। तो एक बार फिर हम तमाम चावलों में ना चम्मच मारेंगे ताकि तमाम चावल एक जैसे हो जाएं, बिल्कुल ऐसे। अभी नीचे है काफ़ी, अभी चाशनी है, अभी चावलों को और थोड़ा सा पकाएंगे ताकि कि वो सारी खुश्क हो जाए। ये देखिए खुश्क हो गया है, तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे मेवे। तो मेवे डाल के ऐसे अच्छे से हम दम दे देंगे इसे। तवे के ऊपर हम दम देंगे। दम आपने 5 से 7 मिनट के लिए देना है। तवा मैंने ऊपर रख दिया है, तो इसके ऊपर हम इसे दम देंगे। 5 से 7 मिनट ही काफ़ी है। ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो इतने ज़बरदस्त चावल हो चुके हैं हमारे, तैयार हैं बिल्कुल। तो ऐसे दम देने के बाद जब आप दम खोलो तो आपने क्या करना है कि आपने तमाम चावलों में ना चम्मच हिलाना है, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम चावलों को हिला देना है। अगर चावल ऐसे ही पड़े रहेंगे दम के बाद तो सारे चावल आपस में जुड़ जाते हैं, हलवा बन जाते हैं। अगर ऐसे आप हिला दोगे ना तो चावलों कभी भी आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। तो ऐसे तमाम चावलों में चम्मच मारना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कितना खूबसूरत कलर आया है चावलों का। तो ये ले जनाब, आज ही हमारी डिश तैयार है। तो कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कि मैं ऐसी ही मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। क्या ख्याल है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।